नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, राजस्थान की सियासी सत्ता में लगातार यही सवाल बना हुआ है कि सचिन पायलट पर अब क्या कार्रवाई होगी। और अगर सचिन पायलट पर कार्रवाई होती है तो इस बात में कोई दोहराय नहीं कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ भी सकते हैं अब की बार। पहले भी सूत्रों के अनुसार लगातार पायलट गुट के द्वारा ये बात कही गई कि अगर प्रशासन या शासन जिस तरीके से काम कर रहा है ऐसे ही करता रहा, भ्रष्टाचार करता रहा, तो हम लगातार आवाज उठाएंगे, चाहे हमारी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। तो इस तरीके से लगातार कयास लगाए गए। लेकिन सचिन पायलट पर कार्रवाई क्यों होगी? कार्रवाई करनी है तो पहले गहलोत के विधायकों पर करिए, जिन्होंने बैठक जब बुलाई गई थी तो इस्तीफे सौंप दिए थे, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बड़े मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी कार्रवाई अगर गुप्त रूप से की गई तो उसको जनता के बीच बताइए, क्योंकि जनता के सामने उन सभी ने इस्तीफे सौंपे थे, तो वो भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। तो सचिन पायलट की जो सोच है वो गलत सोच नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा सक्रिय होकर काम कर रही है, इतनी ज्यादा कार्रवाई कर रही है, तो पहले कार्रवाई गहलोत पर भी करें। गहलोत की कुर्सी वहां खतरे में आ जाएगी। तो ये बड़ा खुलासा है सचिन पायलट के गुट के द्वारा कि कार्रवाई होगी तो पहले गहलोत पर फिर सचिन पायलट पर, क्योंकि जिस दिन सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे तो पायलट गुट के नेताओं ने उनका समर्थन दिया, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा और जयराम रमेश जैसे बड़े नेताओं ने कहा ये पार्टी विरोधी गतिविधि, हम इसका मान सम्मान नहीं करते, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता। जबकि बीजेपी के खिलाफ था वो वसुंधरा राजे तो बीजेपी के नेता है, तो वो तो बीजेपी के खिलाफ था। आपके खिलाफ क्या हुआ? आपके खिलाफ तो ये हुआ कि आपकी सरकार है तो आपने मेहनत मशक्कत करके भ्रष्टाचारियों को जेल क्यों नहीं भिजवाया। तो ये सवाल था। तो सचिन पायलट पर अगर कार्रवाई करनी है तो पहले 3 मंत्रियों पर, 81 विधायकों पर जिन्होंने उस रात इस्तीफे सौंपे थे, वापस इस्तीफे लिए गए। खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा सीपी जोशी से मुलाकात करके इस्तीफे वापस ले लेते हैं, मामला रफा दफा। लेकिन जब बात सचिन पायलट की आती है तो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। ये बात समझ से परे है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी सामने आती है कि क्या पहले पायलट को यहां पर बड़ा झटका देंगे या गहलोत को बड़ा झटका देंगे, क्योंकि गहलोत को पहला बड़ा झटका बनता है आलाकमान की तरफ से, क्योंकि इस्तीफे प्रकरण में गहलोत का सबसे बड़ा हाथ बताया गया था। अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष भी रहना चाहता हूं और सीएम भी रहना चाहता हूं। तो सबसे बड़ा सत्ता के लालची अगर कोई देखा जाए जो कि पायलट गुट का बार बार कहना है तो अशोक गहलोत है, क्योंकि अगर युवाओं को आगे नहीं करेंगे तो युवा उनको कैसे आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं सचिन पायलट पर किस तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी का बड़ा फैसला रहता है। क्या राहुल और प्रियंका पार्टी से गहलोत की विदाई कराते हैं या फिर सचिन पायलट की? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।